काल भैरव जी और महाकाली के चरण स्पर्श करते हुए करते हैं रीडिंग की शुरुआत। आज उनका दिल क्या कहता है 24 जुलाई। यस, इट्स गोना बी द फन रीडिंग। सैटरडे है आज, तो देखते हैं क्या आता है आज रीडिंग में। 5 ऑब्जेक्ट्स के साथ हम करने वाले हैं रीडिंग। पहला है फॉर्चून कुकीज, फिर है मून ओरेकल टैरो, ट्विन फ्लेम ओरेकल और लव मैसेजेस। ठीक है, लेट्स कनेक्ट। चलो सबसे पहले लेते हैं कुकीज़ और देखते हैं आपके लिए और उनके लिए क्या कुकीज़ आते हैं। ठीक है, चलो चुनते हैं एक कुकी आपके लिए। ओके, अब चुनते हैं एक कुकी उनके लिए। यस, चलो कुकी तो आ गई है। अब देखते हैं कि भाई रीडिंग क्या आती है। देखते हैं आपके लिए क्या कुकी है। आपके लिए कुकी है डिफ़िकल्ट टाइम। सो बी ऑन योर गार्ड अगेंस्ट chaos as unforeseen perils or emotional upheaval are foretold। ठीक है, इसका सिंपल मीनिंग ये है, कहीं ना कहीं आज आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट समय आ सकता है। डिफ़िकल्ट समय का मतलब क्या है? ज़्यादा सोचना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। ठीक है, कैसा है कि मान लीजिए आज सैटरडे हैं और आपके शायद दिल में आ सकता है कि क्यों ना उनसे बात करें, या फिर आज थोड़ा सा मज़े किया जाए, फिर अचानक से कोई काम आ पड़ सकता है। ठीक है, नेट पे काम है, नेट ही जा सकता है, या फिर कोई मोमेंट आपको बहुत तकलीफ़ दे सकता है। हिस्ट्री में जाके, भूतकाल में जाके आप वो मोमेंट बार बार रिपीट कर रहे हो। ठीक है, और आपको तकलीफ़ हो रही है सोच कर कि भाई ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ। देखो, ये ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ का जवाब आपको उसी पल मिले जब आपको चाहिए था। ठीक है, जैसे कि कल हम देख रहे थे, मैं और सिस्टर, महाभारत का एक एपिसोड। तो उसमें श्री कृष्ण जी ने कर्ण को कहा कि वो कौन है, मतलब कौनतेय है, राधा ही नहीं कौनतेय है, ये उन्होंने कहा। तो कर्ण पूछ रहे थे उनसे कि अभी आपने क्यों कहा कि मैं कौनतेय हूँ। ठीक है, तो अब मैं अर्जुन को हानि नहीं पहुँचा सकता, वगैरह वगैरह, वो सब चल रहा था। तो ये जब हुआ कि कर्ण को, जब वो जाने वाले थे लड़ने के लिए, तो उसके जस्ट पहले ही, मतलब गीता अर्जुन को बताने से पहले ही कर्ण को एक ज्ञान मिला था कि वो कौन है और वो किसके हकदार है। लेकिन वो कब मिला? जब वो बस रणभूमि में जाने ही वाले थे। तो उसी प्रकार से आपको जवाब कभी भी मिल सकता है, और ये हम तय नहीं कर सकते कि जवाब कब मिलेगा। तो इसलिए इस बात से हैरान परेशान मत हो जाइए। शायद कुछ चीज़ें हैं जो आपको चोट पहुंचा सकती हैं, और शायद उस चीज़ को आप दिल पे ले सकते हो। दिल पे लेना मतलब क्या है कि मान लीजिए आपका जो लवर है, उसने कोई आपको बात कही थी, अचानक से आपको वो बात याद आ गई और आपके दिल में गुस्से की आग दौड़ गई। ऐसा हो सकता है कई बार। बस इससे आपको बचना होगा, वरना आप खुद को ही हानि पहुंचाओगे। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है वो है कि उनके लिए आज क्या कार्ड है। तो उनके लिए है रोमांस। वो लव इज सेट टू सिजल, द चांस फॉर रोमांस इज हाई फॉर दोज सीकिंग कनेक्शन। इसका सिंपल मीनिंग है कि भाई आज आप उनके लिए जो है वो रोमांटिक एनवायरनमेंट हो सकता है। अब देखो, अगर ये पर्सन फ्लर्ट करने में से हैं तो मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है रोमांटिक एनवायरनमेंट लेके। ठीक है, लेकिन क्योंकि शायद आपको कहीं पे बाहर जाना था और लॉकडाउन लग गया, या फिर कि अभी आपको लग रहा है कि वो प्लान कैंसिल हो गया, फ़्लाइट बुक नहीं हो रही है, होटल बुक नहीं हो रहा है, या फिर गाड़ी नहीं मिल रही है। ठीक है, या फिर प्लान फेल हो गया। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं कि कुछ करने वाले थे, हो नहीं रहा है, पार्टी करने वाले थे, हो नहीं रही है। ठीक है, या फिर अपने लवर से बात करनी, लेकिन उन्होंने कुछ सुबह गलत कह दिया जिससे आपकी आंखों में आंसू आ गया। अब वो कह रहे हैं कि भाई आई एम इन रोमांटिक मूड, लेकिन आप नहीं हो। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है आज। देखो, मूड जो है वो हर एक का स्विंग तो होता ही है, हम किसी के भी मूड की गारंटी तो नहीं दे सकते। लेकिन ये जो पर्सन है वो शायद दिन भर पूरे रोमांटिक मूड में हो सकते हैं। हाँ, हालांकि शायद गुस्से में 1-2 वर्ड आपसे ऐसे कह दें जिसका गुस्सा, मतलब जिसकी वजह से आप बहुत गुस्सा करें। लेकिन क्योंकि शायद इस पर्सन को ऐसी हैबिट है और ऐसा करे, सो डिपेंड ऑन दैट। ठीक है, देखो कई बार पर्सन किस चीज़ से गुजर रहा होता है वो खुद नहीं बयां कर सकता। ओके, जैसे कि कई बार किसी पर्सन को ठंडी कपकपी इतनी लगती है कि वो बयान नहीं कर सकता कि उसे एग्जैक्टली क्या हो रहा है।
बुखार है, बदन तप रहा है, तो अंदर से एकदम कपकपी लग रही है, फिर अचानक लग रहा है कि नहीं मैं शॉल ओढ़ दूँ, मुझे बहुत ठंडी लग रही है, फिर लग रहा है कि नहीं शॉल फेंक दूँ क्योंकि बहुत ठंडी लग रही है। मतलब देखो ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, तो क्या हो रहा है वो खुद ही बयान नहीं कर सकता। तो इसलिए इस पर्सन को आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। अगर कोई लफ्ज़ बोल भी दें तो उसे अंडरस्टैंड करें, उससे लेके बहसबाजी ना करें, ठीक। अब देखते हैं मून ओरेकल से हमें क्या कार्ड मिलते हैं। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, लेट्स कनेक्ट। सो सिर्फ कुछ ही कार्ड्स की शफलिंग करते हैं, मतलब कुछ ही बार शफलिंग करते हैं। अब देखते हैं क्या आता है। रीडिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वाह, और एक फोर्थ। यस, फुल मून, गुरु पूर्णिमा का भी इम्पैक्ट रहेगा, सो वी विल टेक अ लुक एट दैट। देखते हैं क्या है। यस, ये आ गया। I can guide and lead others wisely and with love. I hope you could see that. ठीक है, तो इसका क्या है, मून गॉडेस हिना, ये आ गया है। इसका सिंपल क्या मतलब है, देखो इस पर्सन को और आपको गाइड करने की और गाइडेंस मिलने की ज़रूरत है, ठीक है। देखो यहाँ पे एक वर्ड आ गया है विथ लव। विथ लव का मतलब क्या होता है कि कई बार कोई पर्सन जो है वो हमें डांटता है, लेकिन उस डांट में भी प्यार छुपा होता है ना। जैसे कि बचपन में हमारे पेरेंट्स हमें डांटते हैं, तो क्यों डांटते हैं, बिकॉज दे आर लुकिंग फॉर आवर गुड फॉर्चून। अगर आज नहीं बदले तो कब बदलेंगे, है ना, तो ये बात होती है। तो इसी के लिए आपको या फिर उनको अपने आप को बदलने की ज़रूरत है, अपने आप में बदलाव लाने की ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं आप उनको बदल सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ी तो, और वो भी आपको गाइड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर साथ निभाना है तो भाई कभी कभी ये गुस्से में डांटते हैं, बात नहीं करते, खाना नहीं खाते, स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं और आपको तनहा छोड़ते हैं, ठीक है। लेकिन यही तो है आपका पर्सन। 100% तो कोई सही नहीं होता, हर एक में कोई ना कोई एक बात तो छुपी होती है, ओके। तो ये जान लीजिए। सेकेंड जो कार्ड है वो है आई विल नॉट रिमेन स्टक, आई चूज चेंज। देखो ये बात आप दोनों के लिए अप्लीकेबल है, ठीक है। जैसे हमने देखा आपके लिए कि भाई डिफिकल्ट टाइम्स कहीं ना कहीं आ गया था फॉर्चून कुकी में, तो यहाँ पे है आई विल नॉट रिमेन स्टक, आई चूज चेंज। आई थिंक मेरे हिसाब से आपके लिए ज़्यादातर कार्ड ये आ गया है। देखो आप अगर सिर्फ एक बात को लेके बैठे हो, ठीक है, और वो अगर आपको गुस्सा दिला रहा है, मतलब जैसे कि मान लीजिए कोई आपका फ्रेंड था, ठीक है, या आपके कोई रिलेटिव्स थे, वो अगर उन्होंने कभी आपको कोई बात कह दी और आप वो बात भुला ही नहीं पा रहे हो, तो क्या हो रहा है, वो पर्सन तो कब के भूल गए हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं, रो भी रहे हैं, सो भी रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं, बस दिल में वो बात लगा के बैठे हो और आपको तकलीफ दे रही है बात, है ना। जो भी लोग हैं जो इस बात को लेके मतलब जिनको एतराज़ होता है, तो वो तकलीफ देते हैं खुद को ही कि भाई वो उन्होंने मुझे ऐसा क्यों कहा एंड मैं इस बात को कभी नहीं भूलूंगा। तो आप कभी नहीं भूलोगे, वो तो भूल चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए डिफ़िकल्टी आपको हो सकती है, तो डिफ़िकल्टी ना हो इसलिए खुद में बदलाव करें। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, वो है लाइफ इज़ कंस्पायरिंग फॉर मी, लास्ट क्वार्टर मून। कहीं ना कहीं या तो आपको या उनको ऐसा अनुभव हो सकता है कि लाइफ एक गलतफहमी है, या फिर लाइफ में आपने या उन्होंने कई ऐसे निर्णय लिए हैं जो शायद एक दूसरे के खिलाफ जा सकते हैं, ठीक है। मतलब लगा था कुछ और होगा और हो कुछ और गया, सो लाइफ इज़ कंस्पायरिंग, मतलब जो लगने वाला है कि भाई ऐसा होगा वो तो हो नहीं रहा है और कुछ अलग ही हो रहा है, सो समटाइम्स थिंग्स कुड हैपन लाइक दिस वे। लेकिन आपको ध्यान देना होगा क्योंकि हर बात हमारे हाथ में नहीं होती। जो फोर्थ कार्ड है वो है आई गैदर मोर विजडम ईच डे। हर दिन आपको कुछ ना कुछ सीखना होगा, ठीक है। अगर हम रिश्ते की बात करें, आपके ऑफिस की बात करें, आपके रिश्तों की बात करें, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, तो आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, है ना। देखो ये रिश्ते तो फेक होते हैं जो कहते हैं कि हम कभी झगड़े नहीं, झगड़ा होता ही है, ठीक है। और झगड़ा जब होता है तो हमें पता चलता है कि मेरी लिमिटेशन क्या है, क्या मैं गुस्से में कितना बोल सकता हूँ, और अगर इतना बोल भी दिया तो क्या सामने वाला फिर मुझे एक्सेप्ट करेगा, और अगर करता है और आप भी करते हो उसे एक्सेप्ट, तो ही हम इसे कहता है एक परफेक्ट रिश्ता, है ना। तो यही बात है, आपको और उनको दोनों को एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना है। जितना ज़्यादा अंडरस्टैंड करेंगे उतना ही आपकी रिश्तों की गहराई बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। अब हम लेंगे 5 से 7 कार्ड फॉर द टैरो। रीडिंग बहुत ही लंबी होने जा रही है, बट लेट्स टेक अ लुक एट दैट, ठीक है। चलो देखते हैं, हमें बस 7 कार्ड चुनने हैं, ठीक है, स्ट्रेट टू स्ट्रेट, रिवर्स टू रिवर्स, ठीक है। जैसे आएंगे हम वैसे कार्ड ले रहे हैं। चलो 7 कार्ड चुनते हैं, 1 2 वाओ 3 ओके 4, ठीक है। अब आ गया 5वां कार्ड, ये आ गया 6वां कार्ड,
और अब एक 7वां कार्ड चुनते हैं, ठीक है। चलो आज मैंने 7 कार्ड लिए, पता नहीं क्यों मैंने बस लिए, ठीक है। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखो यहाँ पे हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। पहला जो कार्ड है वो है 2 ऑफ कप्स, जो कि है रिवर्स। एज यू कैन सी दिस इज द कार्ड। बहुत ही खूबसूरत डिपिक्शन है, लेकिन ये कार्ड है रिवर्स। इसका सिंपल मीनिंग है कहीं ना कहीं दिल आज टूट सकता है। कोई बात है जो आपको इमोशनल कर रही है। जैसे बार बार देखो अक्सर मेरे रीडिंग में देखा जाता है कि जो पहला कार्ड आता है उसी को कनेक्टेड बाकी कार्ड्स आते हैं, ठीक है। सो जैसे आपको फॉर्चून कुकी आई थी, डिफ़िकल्ट टाइम्स, वैसे ही हैं मेरे हिसाब से। आप खुद इस दौर से गुजर रहे हैं, ठीक है। दूसरा जो पर्सन है, चाहे वो आपका एक्स हो, चाहे आपका लवर हो, या फिर जिससे आपका दिल टूटा है, जिसने आपका दिल तोड़ा, या फिर जिसको सोच के आपका दिल टूट रहा है, वो पर्सन शायद मज़े में जी रहा है, ठीक है। उसको पड़ी नहीं है कि भाई आप गुस्से में हो, आप लाल पीले हो रहे, या फिर आप रो रहे हो। बस शायद उतना कहेगा कि भाई मुझे ऐसा कभी नहीं लगा नहीं था कि तुम ऐसे करो, आई नेवर थॉट अबाउट इट, ओके, आई डिडंट मीन टू हर्ट यू, सिंपल बात। तो तुम बस इसे छोड़ दो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो, इतना कह के वो चला जाएगा, सिंपल बात है। कहीं ना कहीं अगर आज आप दिल जोड़ने की कोशिश कर रहे हो तो कहीं ना कहीं दिल जोड़ा नहीं जा रहा है, ठीक है। लिमिटेशन आ रही है, तो इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो। सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे अगेन इस रिवर्स कार्ड, जो कि जस्टिस कार्ड रिवर्स आ गया है। सिंपल मीनिंग है, अगर आज आप चाहते हैं कि आपको जस्टिस मिले, या फिर वो इन्फॉर्मेशन मिले कि भाई आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, उन्होंने ऐसा क्यों कहा, वगैरह वगैरह, यू डोंट नो। कई बार रिश्ता टूटता है कि आपको लगता है कि इसने चीटिंग की, या फिर उसने आपको चीट किया, आपको धोखा दिया, आपका फ़ायदा उठाया, या फिर अचानक से वो क्यों बदल गए, क्यों अब ड्रिंक करने लगे हैं, क्यों मुझे छोड़ के किसी और के पास चले गए, या फिर क्यों किसी और के बारे में सोचते हैं। इसका जवाब नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता। और जितना आप दबाव डालोगे उस बात के ऊपर, उतनी तकलीफ़ आपको होगी, ठीक है। एक आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, लेकिन मेरे से बहुत कनेक्टेड है, ठीक है। मेरी फैमिली को फूलों का बहुत शौक़ है, मतलब अच्छा लगता है। तो हमने कई सारे गमले लाए, कई सारे प्लांट्स लाए, ठीक है, जो लोकल में मिलते हैं नर्सरी में। तो हमने वो बहुत सारे लिए कि ये गुलाब, वो गुलाब, पीला गुलाब, लाल गुलाब, फिर अलग तरह के गुलाब लिए हमने, फिर अलग अलग पौधे लिए। सच बताऊं तो 90% जो पौधे हैं वो आए, रहे, और कुछ तो हफ्ते में और कुछ तो 2-4 हफ्ते में चले भी गए। बहुत किया, पानी समय पर डाला, खाद भी डाला, खाद स्पेशली लाया, फिर भी नहीं रहा। अभी हाल ही में मेरे सिस्टर ने ढूंढा अमेज़ॉन पे कि कुछ मिल रहे हैं ओनियन जैसे उस पौधे के, तो वो मंगाए, फिर कुछ बीज मंगाए। एक्चुअली वो आए और उनको भी फूल भी मिले हैं, ठीक है। आई विल अपलोड अ फोटो ऑफ द फ्लावर जो मैंने लिया था। तो देखो ये एक्चुअली हुआ, ओके। पहले नहीं हो रहा था, मैंने इतनी मेहनत की, अभी कुछ नहीं कर रहे, बस लगा दिया हमने और भूल भी गए कि लगा दिया। लिटरली वो उग के आया है एंड बहुत ही अच्छा लग रहा है। जस्टिफिकेशन है अभी क्यों हो रहा है, पहले क्यों नहीं हुआ? नो। जस्टिफिकेशन अगर मांगूंगा कि तब क्यों हुआ, पैसे के बारे में नहीं है, लेकिन जो दिल टूटा कि भाई इतना अच्छा पौधा लाया, आते वक्त तो फूल था, अब तो फूल भी नहीं, पौधा भी नहीं मिलेगा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है अगेन रिवर्स, जो कि है नाइट ऑफ सॉर्ड। एज यू कैन सी नाइट ऑफ सॉर्ड है। कहीं ना कहीं पे शायद आप एडवेंचरस से हट सकते हो, या फिर आपकी जर्नी से हट सकते हो, ठीक है। देखो आप सही जा रहे थे अपने लवर के पास, अपने ज़िंदगी में, लेकिन कोई ना कोई बात आपको शायद परेशान कर रही है। इसकी वजह से आप शायद थोड़े से लो फील कर रहे हैं, मे बी डिपेंडिंग ऑन दैट। या तो आपके साथ ऐसा हो रहा है, फिर आपके लवर के साथ किसी न किसी के तो मैच होगा। अगर मैच हो रहा है तो ही रीडिंग को एंजॉय करो, नहीं हो रहा है तो भाई लेट इट गो, ओके। नेक्स्ट कार्ड है वो 7 ऑफ पेंटाकल्स। कहीं ना कहीं आपको शायद लगता है कि भाई मुझे एक नया वे आउट ढूंढना चाहिए, मतलब जो मैं जीवन देख रहा हूँ या फिर जी रहा हूँ या जी रही हूँ, मुझे उससे हट के कुछ सोचना चाहिए, एंड दैट यू कैन ट्राई ऑन। अगर आपको लग रहा है कि ऐसा करने से आपको कोई सोल्यूशन मिलेगा, सो व्हाई नॉट, गो अहेड। नेक्स्ट कार्ड है वो है द हायरोफेंट रिवर्स। तो कहीं ना कहीं अगेन कमिटमेंट का इशू यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। मेरे हिसाब से आप उनको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हो। जैसे कि हमने उनके लिए फॉर्चून कुकी देखी थी, वो रोमांटिक मूड में है, लेकिन आप कहीं ना कहीं उनका साथ नहीं दे पा रहे हो। 9 ऑफ पेंटाकल्स है, रिवर्स्ड है। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि शायद कोई नेगेटिव चीज़ आपको डिफ़िकल्ट टाइम में डाल रही है, ठीक है। हालांकि रिश्ता काफ़ी सुंदर है, काफ़ी मजबूत है, लेकिन कुछ समय के लिए शायद ये डिफ़िकल्टी हो सकती है, ठीक है। जैसे कि कोई हॉस्पिटलाइज है, या फिर आपको कोई ईमेल मिला, कोई आपको लेटर मिला, या फिर आपने कोई खबर सुनी और आपको बहुत तकलीफ़ हुई, तो ऐसे में आपका लवर तो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उनको शायद इतना अटैचमेंट नहीं है उससे,
ओके, सिंपल कहे तो मान लीजिए आपने देखा कि भाई कहीं पे एक्सीडेंट हुआ है, आपको कोई घटना याद आ गई कि मेरा भी हुआ था, मेरी फैमिली का हुआ था, पापा का हुआ था या मॉम का हुआ था, तो जब जैसे आप ये सोचोगे तो आप बिखर जाओगे और आपका लवर कितना भी कोशिश करेगा वो आपको इकट्ठा नहीं कर पाएगा कुछ समय के लिए। तो एंड फाइनल जो कार्ड है वो है वर्ल्ड। तो फाइनली एट द एंड ऑफ द डे या फिर वेरी सून यू विल कम टू नो कि ये पूरी जो जर्नी है वो सोल की जर्नी है, ठीक है। ये पूरे चीज़ों से आपको गुजरना ही पड़ेगा। जैसे ही आप गुजरते हो, कभी थोड़ा प्यार है, कभी इश्क है, कभी मोहब्बत है, कभी रूठ जाना है, कभी मनाना है, कभी गुस्सा है, कभी नफरत है और फिर प्यार है, ये होता ही है। ओके, और इसी को तो कहते हैं ज़िंदगी। ओके, तो आप ज़िंदगी जी रहे हो और आप उससे भाग नहीं सकते, ठीक है। सो ये था रिगार्डिंग दी टैरो। अब इसको मैं रखता हूँ साइड में। लेट्स कनेक्ट विद दी ट्विन फ्लेम ओरेकल। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड चुनते हैं कुछ कार्ड। चलो 4 कार्ड ही चुनेंगे, ठीक है। 1 2 3 एंड एक 4th कार्ड चुनना है। यस, आ गया। चलो 4th कार्ड। चलिए देखते हैं क्या आती है रीडिंग। देखो पहला ही कार्ड है हार्ट मेल्टेड। कहीं ना कहीं आपको शायद ऐसा लग सकता है बाद में सही ये पर्सन आपके लिए बहुत कुछ कर रहा है, ओके। या फिर ऐसा हो सकता है कि देयर इज़ गोना बी न्यू एंट्री इन योर लाइफ, ओके। अब ये न्यू एंट्री मतलब कैसी है, ये आपका दोस्त भी हो सकता है कि आपका अगर लवर रूठ गया है तो ये आपको मनाने की कोशिश कर रहा है, या फिर वो चला गया है तो ये बस कह रहा है कि तुम बस खुश रहो, यू नो। ऐसे कुछ कर रहा है कि आपको खुशी महसूस हो रही है। डजंट मीन कि आपका सोलमेट है या फिर आपका लवर है, लेकिन कोई ना कोई तो ये पर्सन आपका है, ठीक है। दोस्त है, रिश्तेदार है या फिर जस्ट वेल विशर है और आपका मूड सही हो इसके लिए बहुत कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट कार्ड है वो है पेंडिंग डिसीजन। शायद आपने अभी भी अपना डिसीजन नहीं बदला है, ठीक है। कई बार हम कोई डिसीजन या तो लेते हैं और उसे चेंज नहीं करते या फिर ले ही नहीं पाते, ठीक है। तो बहुत डिफ़िकल्टी होती है। देखो हमें सच में नहीं पता कि हमारी ज़िंदगी में कौन सा मूड आने वाला है, ठीक है। हम बस कोशिश करते हैं और कई बार हमें वो डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आती है। कल ही आई थिंक मैं पापा को एक वेब सीरीज़ लगा के दी थी, फैमिली मैन। तो उसमें आई थिंक 2nd या कौन सा एपिसोड था, तो उसमें मनोज तिवारी जो था, आई थिंक उनका नाम क्या है, मनोज वाजपेयी वगैरह। तो वो आई थिंक स्कूल गए थे, तो वहाँ पे जैसे भी आ गया था तो उससे बहस करते हैं और डायरेक्टली कमिश्नर को फ़ोन लगाते हैं और कहते हैं कि ये कैंसिल कर दो, वो कैंसिल होता है। नाउ ही हैड द अपॉर्चुनिटी एंड ही हैड द पावर। डू यू हैव द पावर? अगर है तो सच में वो कीजिए, नहीं है तो आप कैसे करोगे, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है वो है शाय। तो कहीं ना कहीं मे बी आपका जो पर्सन थोड़ा सा शाय है, या फिर जिससे आप प्यार करते हैं, फिर जो आपसे प्यार करता है वो शाय है, आपका क्रश भी हो सकता है, वो आगे नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। शायद उसे लग रहा है कि भाई कैसे मैं जाऊँ और कहूँ कि आई लव यू एंड लाइकवाइज, ठीक है। एंड जो 4th कार्ड है वो है लोनलीनेस। कहीं ना कहीं आज दिन भर आप शायद लोनली ही रह सकते हैं, फिर आपका जो लवर है वो लोनलीनेस को एक्सेप्ट कर सकता है। अब देखो अगर कोई पर्सन ये कहता है कि मैं गाने सुन रहा हूँ, मैं गेम खेल रहा हूँ, मैं चाय पी रहा हूँ, लेकिन मैं अकेला हूँ, तो ये भी लोनलीनेस हुआ। जब हम लोगों के साथ होते हैं, लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, अपनी हालत बयां करते हैं तो हम सोशल होते हैं, लेकिन जब अकेले ही सब कुछ करते हैं तो उसे लोनलीनेस कहते हैं, ठीक है। ये हो गया रिगार्डिंग दी ट्विन फ्लेम। और फाइनली देखते हैं ओरेकल लव मैसेज हमें क्या मिलता है। चलो हम बस 3 या 4 ही मैसेजेस लेंगे, ठीक है। 1 2 एंड 3। चलो 3 कार्ड आ गए, देखते हैं क्या है मैसेजेस। पहला है ट्रू लव इज़ टाइट हग आफ्टर अ फाइट। देखो यहाँ पे भी आ गया है, कहीं ना कहीं फ़ाइट होने के चांसेस हो सकते हैं या फिर फ़ाइट होनी ज़रूरी है, ठीक है। जब भी फ़ाइट होती है तो आप दोनों मिलके एक्सेप्ट कर सकते हैं कि हमारा प्यार कितना बढ़िया है ना। ये तभी मालूम होता है जब आप इस चीज़ से गुजरते हैं, ओके। सो गो थ्रू इट एंड फाइंड योर ट्रू लव। सेकेंड है यू मेक मी स्माइल माई बे। ये सबकोर्स जब वो आपकी खुशी आपको लौटाते हैं या जो भी पर्सन आपको खुश होने पे मजबूर करता है वही आपका असली हकदार होता है। एंड 3rd जो कार्ड है वो है लव इज़ द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। यस, आप दोनों की शायद एनर्जी लव ही है। कहीं ना कहीं किसी के सोच में आप डूब गए हैं या फिर किसी के बारे में बुरा फील कर रहे हैं, इसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि भाई सच में क्या प्यार होता है, और होता है तो कहाँ है प्यार, ऐसा क्यों है, ठीक है। रीडिंग आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।